जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए एसएससी और एम्स के लिए पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस रखी गई है 300 रुपये। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलती हैं। नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एक समुदाय की धार्मिक पुस्तक जलाए जाने की अफवाह के बाद जिस तरह हिंसा और आगजनी हुई, उससे जाहिर है कि अफवाह किसी भी शहर और समाज के लिए घातक होती है। इस हिंसा में कई लोग जख्मी हो गए। कोई दो राय नहीं कि इस घटना ने शहर की समरसता पर चोट की है। पिछले कुछ वर्षों में देश में अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा की कई घटनाओं के पीछे किसी न किसी अफवाह की भूमिका पाई गई, मगर नागपुर में हिंसा के पीछे असल मुद्दा औरंगजेब की कब्र का है, जिसे हटाने के लिए पिछले कई दिनों से मांग उठ रही है। दुर्भाग्यवश न केवल इस पर राजनीति हो रही, बल्कि इस मुद्दे को जिस तरह हवा दी जा रही है वह चिंता का विषय है। सभी जानते हैं कि इतिहास से जुड़ी धरोहरों को खत्म नहीं किया जा सकता। कोई सभ्य देश अपने इतिहास को मिटाता नहीं है। वह ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को जानें और उससे सबक लें। नागपुर में हुई हिंसा को इसलिए भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि इस तरह की घटना से सामाजिक समरसता को गहरी ठेस पहुंचती है। 300 साल से भी अधिक पुराने मुद्दे पर अचानक विवाद खड़ा करने के पीछे की राजनीति निराशाजनक है। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दुखद यह कि हिंसा ऐसे शहर में हुई जहां हर धर्म और समुदाय के लोग वर्षों से सद्भाव के साथ रहते आए हैं। यह अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी मिलजुल कर त्योहार मनाते और दुख सुख साझा करते रहे हैं, मगर कटु सत्य है कि उपद्रवियों का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता, उनमें मानवीय संवेदना नहीं होती। नागपुर में हिंसा भड़कने के पीछे कोई पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है, यह जांच का विषय है, मगर इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। नागपुर की खूबसूरती उसके सौहार्द में निहित है। उसे बचाना सभी का दायित्व है। गौरतलब है कि जिस कथित हिंदी पट्टी को हिंदी का ज्ञाता समझ लिया जाता है, वह हिंदी को अलग से सीखा जाता है। यहाँ
दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी हिंदी उसी तरह है जैसे बांग्ला, असमिया और गुजराती आदि हो सकती है। यहाँ तक कि हिंदी का प्रांतीय स्वरूप अपने आप में भिन्न है, जो हिंदी के लोकतांत्रिक चरित्र का सबसे सुंदर उदाहरण है। दूसरी तरफ आज देश में हिंदी के नाम पर घोषित सरकारी गैर सरकारी नौकरियों का अखिल भारतीयकरण तेजी से हुआ है। स्टॉप।